नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड के राज्यपाल ने इन योजनाओं को बताया शानदार, कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। बजट सत्र से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना की तारीफ करते हुए इसे एक शानदार योजना बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत फूलो जानो आशीर्वाद योजना, मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा हमारी सरकार अब आवास योजना के तहत 31 मीटर में 3 कमरों वाला मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि देती है। साथ ही साथ किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन कृषि ऋण माफी योजना के तहत माफ कर दिए गए। झारखंड विधानसभा के सदन में राज्यपाल संतोष गंगवार ने सरकार द्वारा रोजगार की दिशा में किए गए कार्यों का भी बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने को लेकर हमारी सरकार ने 63 रोजगार मेले में 81 भर्ती कैंप आयोजित किए। साथ ही सरकारी क्षेत्र में भी हर संभव लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी है। खादी ग्राम योजना के तहत भी लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी है। राज्यपाल ने झारखंड के विकास में बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर का बखान करते हुए रांची में बन रहे काटाटोली फ्लाईओवर का जिक्र किया। साथ ही रांची को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर किए जा रहे कार्यों को भी बताया। उन्होंने कहा कि अभी राजधानी में ही लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1430 डीप बोरिंग की जा रही है। राज्यपाल ने आगे कहा कि जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 आवासीय विद्यालय दुमका और बोकारो में बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मातृभाषा आधारित सामग्रियों का विकसित किया जा रहा है। अनाथ और दिव्यांग छात्रों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। 2100 से अधिक विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना की गई है। साथ ही आईसीटी कार्यक्रम के तहत डिजिटल स्मार्ट क्लास की उपलब्धता कराई गई है। अगली खबर देखिए, धनबाद से आ रही है, जहां नव विवाहित की मौत, ससुराल वालों से भिड़े मृतक के परिजन, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बरवाडा थाना क्षेत्र के दुलुमडी चकपलिया गांव में रविवार को जहर खाने से नवविवाहित पानमुनी कुमारी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर जोबरदा पूर्वी टूंडी निवासी मृतक के परिजन चकपलिया गांव पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मृतका के पति प्रेमनाथ मुर्मू उसके परिजनों पर पानमुनी को प्रताड़ित कर जहर देकर मारने का आरोप लगाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। प्रेमनाथ मुर्मू ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार 6 माह पूर्व ही पानमुनी की शादी प्रेमनाथ मुर्मू से हुई थी। इधर घटना की सूचना पर बरवाडा पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच धनबाद भेज दिया। इस संबंध में बरवाडा पुलिस ने बताया कि लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देखिए, जहां प्रकृति की उपासना का महापर्व बहा 5 राज्यों में एक साथ मनेगा। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अलखान मुर्मू के निर्देशानुसार सेंगेल दिसोम प्रगना सुनाराम सोरेन की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और आसाम के सेंगेल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य महापर्व को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ एक ही दिन मनाने का निर्णय लेना था। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस वर्ष 5 मार्च को महापर्व मनाया जाएगा, जबकि 4 मार्च को पारंपरिक विधि उमंडका का आयोजन होगा। सेंगेल दिसोम प्रगना सुनाराम सोरेन ने बैठक में बताया कि महापर्व आदिवासी समाज का प्रकृति उपासना से जुड़ा महत्वपूर्ण महापर्व है। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोग अपने अपने सरना पूजा स्थल जाहरा थान में मारंग बुरु और जोहर आयोग की पूजा अर्चना करेंगे। ये पर्व प्रकृति से प्राप्त फूलों, विशेष रूप से सुखवा और महुआ के फूलों को समर्पित करने का पर्व है। पूजा के दौरान सुखवा और महुआ के फूलों को देवताओं के चरणों पर अर्पित किया जाएगा, जिसे समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। पूजा अर्चना के बाद सुखवा फूल को पुरुष अपने कानों में धारण करेंगे, जबकि महिलाएं इसे अपने जूड़े में सजाएंगे। ये परंपरा समाज में सामूहिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। अगली खबर देखिए, जहां महाशिवरात्रि से पहले बाबा बैद्यनाथ और मां पार्वती मंदिर के शिखर से उतारे गए पंचशूल। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी को बाबा बैद्यनाथ एवं माता पार्वती के शिखर पर स्थापित पंचशूल को डीसी विशाल सागर की मौजूदगी में उतारा गया। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिर प्रांगण में किए गए थे। आज यानी मंगलवार को बाबा बैद्यनाथ एवं मां पार्वती के मंदिरों के शिखर से खोले गए पंचशूलों की पूजा करके इन्हें फिर से मंदिरों के शिखर पर लगाया जाएगा। उसके बाद गठबंधन की परंपरा का निर्वहन शुरू होगा। बाबा बैद्यनाथ एवं माता मंदिर में लगे पंचशूल को खोलने की प्रक्रिया राजू भंडारी की
अगुवाई में दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। इस दौरान सबसे पहले दोनों मंदिरों के बीच में लगे गठबंधन को खोला गया। करीब 2:45 बजे तक दोनों मंदिरों से खोले गए गठबंधन को सुरक्षित तौर पर मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया। उसके बाद दोनों मंदिरों के शिखर पर एक साथ भंडारी के द्वारा पंचसूल को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। 3:15 बजे के करीब दोनों मंदिरों से पंचसूल को उतारकर मंदिर की छत पर लाया गया। यहां पर सरदार पंडा के भाई बाबा झा ने पंचसूल को पकड़कर नीचे उतारा। पंचसूल को नीचे उतारने के बाद माता के मंदिर से लाए गए पंचसूल से उसका मिलन कराया गया। याद हो कि अब तक की परंपरा के अनुसार सरदार पंडा श्री श्री गुलाबनंद ओझा के आवास पर पंचसूल को ले जाया गया। यहां पर मंदिर महंत ने पंचसूल को स्पर्श कर नमन किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि महाशिवरात्रि को लेकर बाबा मंदिर, शिवगंगा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के अलावा शिव बारात रूट लाइन में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवघर शहर के साथ मंदिर की साफ सफाई, साज सज्जा और सजावट का काम भी विशेष रूप से किया जाएगा। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां बेटों के इंतजार में 3 दिनों तक घर में पड़ा रहा मृत पिता का शव तालाब में डूबने से हुई थी मौत। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत पचपो पंचायत के पूर्णो पानी गांव में बेटों की आस में पिता का शव 3 दिनों तक पड़ा रहा। 62 वर्षीय कार्तिक गंजू की शुक्रवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। मृतक के चारों बेटे प्रवासी मजदूर हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई में मजदूरी करते हैं। चारों बेटे पिता की मौत के चौथे दिन ट्रेन से घर पहुंचे, जिसके बाद कार्तिक गंजू का अंतिम संस्कार 4 दिनों बाद सोमवार को किया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बोकारो के गोमिया प्रखंड निवासी कार्तिक गंजू मछली पकड़ने के लिए पास के तालाब में गए थे, जहां उन्होंने इसके लिए जाल बिछा रखा था। शाम 3 बजे के करीब वो फंसे मछलियों को देखने गए थे, जहां अचानक उनका पैर फिसल गया और वे तालाब में जा गिरे। कुछ देर बाद वहां पहुंचे ग्रामीणों ने तालाब में कपड़ा पड़ा देखा, जिसे देखकर आशंका जताई गई कि तालाब में कोई व्यक्ति डूबा हुआ है। इसके बाद राहवान थाने को इसकी सूचना दी गई, लेकिन शाम होने के कारण 20 घंटे बाद शनिवार को सुबह 10 बजे ग्रामीणों के सहयोग से कार्तिक गंजू का शव निकाला गया। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। इधर घटना की जानकारी पाकर पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से मिलने वाली मुआवजा की राशि दिलाने की बात कही। मृतक के शव को तालाब से निकालने में आजसू गोमिया प्रखंड अध्यक्ष महेश कुमार महतो का योगदान रहा। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से है, जहां लोन दिलाने के नाम पर दंपति से ठग लिए गए 3.5 लाख रुपए। तीसरी थाना अंतर्गत नईटाण गांव के एक दंपति से लाखों की ठगी का एक मामला प्रकाश में आया है। नईटाण निवासी अर्जुन दास और उनकी पत्नी फूलो देवी का 25 लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने लगभग 3.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। भुक्तभोगी अर्जुन दास ने रविवार को तीसरी थाना में आवेदन दिया है। इस बाबत घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के पिपराकोली के निवासी मोहन रविदास नामक व्यक्ति 6 माह पहले तीसरी के नईटाण गाँव स्थित उनके घर आया। उसने उसे 25 लाख रुपए और उनकी पत्नी फुलवा देवी को 10 लाख रुपए लोन दिलाने का प्रलोभन दिया। इसके एवज में उस व्यक्ति ने अर्जुन दास से 4.5 लाख रुपए की मांग की। मोहन रविदास ने अर्जुन और उनकी पत्नी से अविलंब पैसा लौटाने की बात कही। आरोपी ने कहा कि जितनी जल्दी पैसे देंगे उतनी ही जल्दी उनके नाम से लोन इशू होगा। अर्जुन दास और उनकी पत्नी ने लोन के तौर पर मोटी रकम मिलने के लोभ में फंसकर घर में रखे सारे पैसे और कुछ कर्ज लेकर मोहन रविदास नामक आरोपी को नकद और फोन पे पर ऑनलाइन दे दिया। काफी दिनों बाद भी अर्जुन और उसकी पत्नी को लोन की राशि नहीं मिली तो अर्जुन दास उससे तगादा करने लगा। अर्जुन का कहना था कि या तो उन्हें लोन दिलाए या फिर उनका पैसा वापस करे। मोहन लोन की राशि दिलाने के एवज में और 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसी तरह कई माह बीत गए पर अर्जुन और फुलवा को ना तो लोन की राशि मिली और ना ही मोहन ने उनके पैसे वापस कर दिए। इसके बाद अर्जुन और फुलवा देवी को ठगी का मामला समझ में आ गया। अंततः दोनों ने तीसरी थाना से न्याय दिलाने की मांग की है। अगली खबर देखिए, दुमका से है, जहां मरांग गुरु थाना का पुराना फोटो लगाने पर भड़के ग्रामीण। ओलचिकी में बैनर ना लगवाने पर भी जताया आक्रोश। दुमका हिजला गांव के निवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मेले के तोरण द्वार और बैनरों में संथाली की ओलचिकी लिपि का प्रयोग नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि मेला समिति की 27 जनवरी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी तोरण द्वार ओलचिकी लिपि में लिखे जाएंगे। इस निर्देश के तहत सभी तोरण द्वारों पर हिंदी और संथाली ओलचिकी लिपि में लाइट डिस्प्ले के माध्यम से लेखन किया गया था, लेकिन मेले के शुरू होने से एक दिन पहले ही रातों रात उसे हटा दिया गया। ग्रामीणों और संगठनों का मानना है कि मेला समिति किसी बाहरी दबाव में काम कर रही है। इसके साथ ही मेले में लगाए गए होर्डिंग और बैनरों में संताल आदिवासी के पूज्य स्थल मरांग गुरु थान और वर्षों पुराना पुआल छावनी वाला चित्र लगाया गया है। परंपरा के अनुसार मेला शुरू होने से पहले मरांग गुरु की पूजा की जाती है और उद्घाटन के बाद अधिकारी भी पूजा में भाग लेते हैं। 2 वर्ष पहले दुमका के विधायक और पूर्व मंत्री बसंत सोरेन के प्रयासों से कच्चे थान के स्थान पर संगमरमर का नया थान बनाया गया था। इसके बावजूद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और मेला समिति ने लापरवाही बरतते हुए विधायक और सरकार के विकास कार्यों को नजरअंदाज किया है। ग्रामीणों की मांग है कि सभी बैनर और पोस्टरों में लगे मरांग गुरु थान के पुराने चित्र को हटाकर वर्तमान संगमरमर वाले थान का चित्र लगाया जाए। साथ ही सभी तोरण द्वार और अन्य स्थानों पर ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाए। यदि मेला समिति जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाती है तो ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अगली खबर देखिए, जहां हिट एंड रन के पीड़ितों को नहीं मिल रहा है मुआवजा, मंत्री दीपक बिरुवा से मिले समिति के सदस्य। जर्जर सड़क व गड्ढों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं व हिट एंड रन के तहत पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य राजाराम गुप्ता ने रविवार को मंत्री दीपक बिरुवा से मुलाकात की। भेंट कर उन्हें समस्याओं से अवगत करवाया। श्री गुप्ता ने बताया कि चाईबासा शहर से गुजरने वाले NH-75 स्थित बड़ी बाजार डाउन, गणेश मंदिर के समीप, LIC कार्यालय के समीप, सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप टुंगरी मार्ग में गड्ढों के कारण आए दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उड़ती धूल के कारण राहगीरों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों का जीना दुभर हो गया है। वहीं शहर में पूर्व में गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिविल कोर्ट मार्ग, पिल्लई हॉल मार्ग के समीप, अमला टोला मार्ग, गांधी टोला मार्ग, रेलवे स्टेशन मार्ग और रेलवे ओवरब्रिज के दोनों छोर पर स्पीड ब्रेकर के क्षतिग्रस्त होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होकर मार्ग में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गांधी टोला मार्ग में कुछ दिनों पूर्व अनियंत्रित होकर दोपहिया वाहन की चपेट में आकर बालक की मौत हो चुकी है। समस्याओं से अवगत होने के बाद मंत्री श्री बिरुवा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। पीड़ितों को निर्धारित अवधि के तहत राशि उपलब्ध कराने का हो अथवा सड़क में गड्ढों को भरने और स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां माघे पर्व के मौके पर खरसवां से विधायक दशरथ गागरा सरायकला के पुलिस लाइन में जमकर नृत्य किया और लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दी। कोल्हान के शहर से लेकर गांव और कस्बों में इन दिनों माघे पर्व की धूम मची हुई है। इस कड़ी में सरायकला के पुलिस लाइन में पहली बार पुलिस एसोसिएशन की ओर से माघे पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खरसवां विधायक दशरथ गागरा, जिला के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनियात, SDPO संजय सेवया समेत विभिन्न थाना के प्रभारी, पुलिसकर्मी और आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। जहाँ देसावली में पहले पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात सभी लोगों ने मांदर व नगाड़े की थाप पर माघे गीत पर नृत्य किया। इस दौरान विधायक दशरथ गागरा एक कलाकार के रूप में नजर आए। यहाँ उन्होंने मांदर और नागड़ा बजाने के साथ साथ समाज के लोगों के साथ नृत्य भी किया। साथ ही हो भाषा में माघे गीत को अलग अलग अंदाज में पेश कर समा बांधा। विधायक दशरथ गागरा के साथ जिला के SP मुकेश कुमार लुनियात और SDPO समीर सेवया भी मांदर पर थाप देते हुए नृत्य करते नजर आए। नृत्य का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। मिर्जा चौकी बैरियर पर 500 रुपए प्रति ट्रक अवैध वसूली का लगाया आरोप। खबर साहिबगंज की है, जहां ट्रक ओनर समस्या के मद्देनजर रविवार को भारतीय कॉलोनी के अयोध्या धाम के ट्रक ओनर एंड ड्राइवर एसोसिएशन की बैठक हुई। अध्यक्षता तिजरात खान ने की। ट्रक मालिक व चालकों अपने समस्याएं रखें। लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि चलान की सीमा बड़ी समस्या है। देर होने से चलान में उतना समय सीमा समाप्त हो जाता है। बिहार प्रवेश करने पर जुर्माना का सामना करना पड़ता है। बैठक में जिले के सभी चेक पोस्ट पर धर्मकांटा लगाने की मांग की गई। लोगों ने कहा कि मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा बेवजह ट्रक को रोककर बारी बारी से चलान चेक के बहाने चालक के साथ बदसलूकी वो गाली गलौज की जाती है, जिसे बंद करने की मांग की। सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया गया। 2 व 3 मार्च के दिन पूर्ण रूप से गाड़ियों द्वारा किसी भी प्रकार का माइनिंग संबंधित कार्य बाधित रहेगा। बिहार के ट्रक चालकों ने बताया कि जुर्माने की राशि में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। क्षमता अनुसार परिचालन पर भी बेवजह गाड़ी मालिकों से दोहन शोषण किया जा रहा है। जिक्र किया गया कि मिर्जा चौकी बैरियर पर प्रति गाड़ी 500 की अवैध वसूली की जा रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।